आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो और ये सवाल समझ में आ रहे हैं। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो को। इस प्रश्न के दो भाग हैं। ज्ञात करना है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई इसकी 4.5 मीटर है। तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और साथ ही इसका जो सेकंड भाग है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। तो इस तरह का ये प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले इसका भाग 1 हल करेंगे, हम हल डालेंगे और प्रश्न में जो दिया गया है वो लिखेंगे हम। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का व्यास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलनाकार टंकी लिख लेते हैं, टंकी का व्यास, इसे हम डी से दर्शाते हैं। डी को इंग्लिश में व्यास को हम डायमीटर कहते हैं। तो ये दिया गया हमको 4.2 मीटर का दिया गया है। साथ ही इसकी हमको त्रिज्या चाहिए होती है, तो हम त्रिज्या यहाँ पर निकाल लेंगे। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या जो जाएगी रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से लिखेंगे। तो कितनी जाएगी, इसमें 2 का हम भाग देंगे, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा और 2 में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2.1 मीटर इसकी क्या निकल गई, त्रिज्या निकल गई। साथ ही यहाँ पे ऊंचाई दी गई है। तो इस टंकी की जो ऊंचाई दी गई है, हाइट, उसको हम मैच लिखेंगे। ये दिया गया है 4.5 मीटर का दिया गया है। इसमें हमको बताया गया है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो बेलन जो है वो पेट्रोल की टंकी के आकार का ही है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। इसमें हम मान रख लेंगे, 2 का 2 हो जाएगा और पाई का मान 22/7 रखना है, 22/7। और आर का मान कितना रखना है, 2.1 मीटर। तो 2.1 मीटर ये हो गया। साथ ही ऊंचाई दी गई है 4.5 मीटर की, ये यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कट जाएगा यहाँ पे 7 का 7 एकम 7 और 7 के 21 और एक संख्या के पहले दशमलव। तो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे दशमलव लगाकर, दशमलव यहाँ पे आएगा इस तरह से। तो टोटल यहाँ पे बचा 2, 22, 0.3, 4.5। तो इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे। तो 2 का गुणा 22 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 44। साथ ही हम यहाँ पे 3 का गुणा 45 से कर लेते हैं। तो 3 × 5 = 15, 15 का 5, हासिल का 1। फिर 3 का गुणा 4 से करेंगे, 3 × 4 = 12 और 1 13। तो यहाँ से एक संख्या, यहाँ से 2 संख्या, 3 संख्या से पहले दशमलव। तो 3 संख्या से पहले यहाँ से दशमलव हमने लगा लिया। ठीक है, तो अब इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो रफ में करके देखते हैं इसका कितना आता है आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, 0, 135.135। इसका हमें 44 से गुणा करना है। ठीक है, तो अभी दशमलव को हम छोड़ देते हैं। 4 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 4 × 5 = 20, 20 का 0, हासिल का 2, 4 × 3 = 12 और 2 = 14, 14 का 4, हासिल का 1, 4 × 4 = 5। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 4 का गुणा इसके साथ होगा तो इतना ही आएगा, 0, 4 और ये 5, 0, 4, 5, 4, 9 और 5 का 5। 3 संख्या से पहले दशमलव, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 संख्या से पहले दशमलव।
तो यहाँ पर जाएगा 5.940 मीटर स्क्वायर। तो पहले का आंसर आ गया हमको यहाँ पे 5.940 मीटर स्क्वायर। अब हमें सेकंड इसका भाग हल करना है। इसका सेकंड भाग है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो। तो इसमें हम सबसे पहले टंकी का यानी कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और मान लेते हैं कि इसमें कुल इस्पात जो लगा हुआ है वो x मीटर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऊंचाई इसकी सेम रहेगी यहाँ पे 4.5 और इसका जो व्यास है 4.2 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से टंकी का जो डायमीटर है, व्यास दिया गया है 4.2 मीटर का। साथ ही इसकी त्रिज्या में निकाला 2.1 मीटर और ऊंचाई इसकी जो हो जाएगी 4.5 मीटर। अब यहाँ पे हम बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सूत्र यहाँ पे होगा बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है 2πr ब्रैकेट में r+h। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। अब यहाँ पे मान रख लेंगे इन सभी का हम यहाँ पे। तो 2 का 2 हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 22/7 के साथ पाई का मान होता है। r यहाँ पे दिया गया है 2.1। साथ ही हमें पुनः यहाँ पे r का मान रखना पड़ेगा 2.1 धन h का मान यहाँ पे दिया गया कितना 4.5। तो ये हो जाएगा 4.5। तो इस तरह से हम यहाँ पे काट सकते हैं। काटने पर हो जाएगा कितना यहाँ पे 7 कम 7 और 7 के 21। तो 7 के 21 हो गया। यहाँ पे हम रख सकते हैं 0.3। उसके बाद में इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। 2 गुणा 22 0.3 गुणा 2 जो है वो 4 के साथ जुड़ेगा, 1 जो है 5 के साथ जुड़ेगा। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 के साथ 2 जुड़ जाएगा तो 6.6 हो गया ये। ठीक है, तो ठीक है, इसका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा 22 के साथ होगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी 4 44 हो गया। अब इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 3 छिंग 18, 18 का 8, हासिल का 1, 3 छिंग 18 और 1 19। एक संख्या यहाँ से, एक संख्या यहाँ से, मतलब 2 संख्या से पहले दशमलव, तो 1.98 हो गया। अब हम 44 का गुणा इसके साथ कर लेते हैं। तो हम अभी दशमलव को छोड़ देते हैं, इसका गुणा 44 से कर लेते हैं। तो 4 × 32, 32 का 2, हासिल का 3, फिर 4 9 को 36, 36 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 36 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 39, हासिल का फिर 3 बचेगा, फिर 4 × 4 और 3 7। उसी प्रकार इतना इसका भी आएगा 2 9 7, 2 का 2 हो जाएगा यहाँ पे, 9 2 11 का 1, हासिल का 1, 9 और 1 10 7 17, 17 का 7, हासिल का 1, 7 और 1 8। और यहाँ पे एक दशमलव था, 2 संख्या से पहले दशमलव, 87.12। तो यहाँ पे जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। तो हमने कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया टंकी का। लेकिन प्रश्न क्या कहता है कि इसका 1/12 भाग जो है वो नष्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे माना था, या मान लेते हैं, माना कि टंकी बनाने में कुल इस्पात जो है वो x मीटर स्क्वायर लगता है तथा प्रश्नानुसार 1/12 भाग, ठीक है, कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए शेष बचा इस्पात
मतलब टोटल में से अगर हम 1/12 भाग घटा देंगे तो शेष का निकल जाएगा। ठीक है, तो शेष इस्पात टोटल कितना था, x था, जिसमें से माइनस कर देंगे हम 1/12। ठीक है, तो 1/12 को माइनस करने पर क्या हो जाएगा, इसके कुछ नहीं, 1 लगाएंगे, 12 का गुणा x के साथ करेंगे तो 12x हो जाएगा, और 1 गुणा 1 के साथ करेंगे तो -1। ठीक है, उसके बाद इसके बटे में आएगा यहाँ पे क्या, 12। तो ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी x लगाना पड़ेगा, तो 1 का गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा x। ठीक है, x यहाँ पे इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि टोटल इसका कितना x माना हमने, तो ये भी तो इसी का भाग है, इसलिए भी x में आएगा ये भी। तो 12x में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 11x/12। तो टोटल भाग इतना इसका बचा। और अभी हमने यहाँ पे जो टोटल क्षेत्रफल निकाला, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला कितना, 87.12 का, तो इसके बराबर में जाएगा 87.12 बराबर 11/12x के साथ में। तो हमें यहाँ पे x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है हमें, इसलिए इसका पक्षांतर इधर जाएगा 87.12। ठीक है, जब इसका पक्षांतर इधर होगा तो ये हो जाएगा गुणा में 12, और ये जो 11 है वो बटे में नीचे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसको टोटल घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 85.04। ठीक है, सॉरी 85 नहीं आएगा, 95.04 मीटर स्क्वायर। तो जो कुल इस्पात लगेगा, कुल इस्पात जो लगेगा इसमें 95.04 मीटर स्क्वायर का लगेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये उत्तर जाता है, दोनों भाग इससे कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में हम इसका अगला सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।